अल्लाह की मर्जी ये थी। फारूक आज़म अल्लाह वो हैं जिनकी ताईद में कुरान नाज़िल हुआ। अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल मुनाफिक का सरदार जो नबी की एक बारी की बात तौहीद की थी, उसने कहा था कि नबी जलील है, हम इज्जत वाले हैं। उसी को से जंग ओहद में शिकस्त हुई थी, 300 आदमी को लेकर भाग गया था, मुसलमानों को शिकस्त हुई थी। कई बार उसने मुसलमानों के साथ नाजुक सलूक किया था। नबी की बीवी आयशा को तोहमत लगाने में इसी का हाथ था, सब हुआ। लेकिन असलम चूंकि बहुत हमदिल थे, बहुत हमदिल थे, बहुत ही खंदा बुराई से माफ कर दिया करते थे। जिसका आखिरी वक्त आया, मरने वक्त आया, तो अब्दुल्लाह बिन उबई का बेटा, उसका नाम अब्दुल्लाह था, बाप अब्दुल्लाह, बेटा भी अब्दुल्लाह। बेटा जो था पक्का मोमिन था, ईमान वाला था, और बाप पक्का मुनाफिक था। बेटा आता कहता है ऐसी ऐसी बात है, मेरा बाप आखिरी वक्त मेहर मरने को है, अपना कुर्ता दे दीजिए, हम इस कमीज में अपने बाप को कफन देंगे ताकि अल्लाह ताला इसकी बरकत से इसको माफ कर दे। बेटा है, बाप से मोहब्बत है, चाहता है, जानता है मेरा बाप मुनाफिक है, लेकिन चाहता कहीं अल्लाह के नबी की वजह से माफ भी हो जाए। कौन बेटा चाहता है कि मेरा बाप तकलीफ नहीं, कौन बाप चाहता है मेरा बेटा तकलीफ नहीं, कोई चाहता है। वो भी सहाबी थे, अपना कुर्ता दे दीजिए ताकि मैं उसका कुर्ते में अपने बाप को कफन दूंगा, इस बार मेरे बाप को अल्लाह ताला कहीं माफ कर दे। रसूलुल्लाह ने कुछ ख्याल नहीं किया कि इसने मेरी तौहीन की थी, मुझे जलील कहा था, मैं नबी का तोहमत लगाया था, कुछ ख्याल नहीं किया, फर्क दिया, मर गया, कफन का हो गया। बात आई जनाजा पढ़ाने की, अल्लाह ताला ने पहले ही कह दिया था कि आप इनके लिए माफी मांगे या ना मांगे, अल्लाह इनको माफ नहीं करेगा। अल्लाह ने पहले कह दिया था कि मुस्लिम किसी मुश्रिक का ज़्यादा मत पढ़ाइए, पहले कह दिया था कि मुश्रिकीन के लिए चाहे चचा आपके हों या कोई भी हो, लेकिन मुश्रिक तो हुई है, उनके द्वारा में कोई जायज नहीं है, अल्लाह ने पहले कह दिया था। अब आप जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। फारूक आज़म आप पकड़ते खींचते तो आप नमाज पढ़ा रहे हैं, ये तो मुनाफिक है। अल्लाह ने कह दिया है कि आप 70 बार भी दुआ मांगते हैं, अल्लाह तो माफ नहीं करेगा। और फारूक किसे खींचते हैं, फरमाते हैं कि उमर आखिर नहीं पिता को, अगर मुझे मालूम हो जाए कि 70 बार से ज्यादा 80 या 100 बार दुआ करने से उसको माफी मिल जाएगी, तो मैं 100 बार इसकी दुआ मांग करूंगा। अब रसूलुल्लाह ने उमर की बात को न मानी, नमाज जनाजा पढ़ा दिया। और बात करती है सूरह तौबा, अला तुसल्ली अलैहिम माता, गलत बात है कि जिसकी मौत कुफ्र पे हुई है, शिरक पे हुई है, निफाक की हुई है, नमाज मत पढ़ाइए, नमाज मत पढ़िए। जिसे हमारे पैगाम में आज हम लोग जिसके चाहते जाना सही आते हैं, चाहे वो शिरक करने वाला हो, कब्रों का पूजने वाला हो, कब्रों का पुजारी हो, आसमान में सर टेकता हो, उसके नाज पढ़ लेते हैं। अल्लाह कह रहा है इस्लाम जो कब्र का पुजारी है वो मुशरिक है, गौरल्लाह मुशरिक है, गौरल्लाह के साथ गौरल्लाह के सर रखने वाला, नजरियात देने वाला, क्योंकि नजर इबादत है, अल्लाह से आपने मांग रहा शिरक कर रहा है। तवाफ इबादत है, कोई कब्र तवाफ कर रहा है वो शिरक कर रहा है। रुकू इबादत है, किसी और का रुकू कर रहा है, शिरक कर रहा है। सजदा इबादत है, किसी कब्र सजदा कर रहा है, किसी पीर को सजदा कर रहा है, शिरक कर रहा है। अल्लाह कह रहा है कि नमाज मत पढ़ो, लेकिन हम जो है पढ़ने को बात पाए तो है, पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बल्कि अगर मैं बात करूं तो बात लंबी होगी। मुशरिकीन मक्का भी ला इलाहा पढ़ते थे, मुशरिकीन मक्का नमाज इस्लाम से पहले भी नमाज पढ़ते थे, इस्लाम से पहले नमाज पढ़ा करते थे, इस्लाम पहले हज क्या करते थे। अब जाहिल ने 50-20 हज क्या होगा, क्या हज करने से कोई बात हो गया। मैं ये कह रहा था फारूक आज़म की ज़बान पर कुरान बोलता था। शराब की बात आई, हुर्मत की बात आई, और फारूक ने कहा रसूलुल्लाह अल्लाह दुआ कीजिए कि शराब हराम कर दे। नबी से कह रहे हैं, बता दे रहे हैं
वारदात नाज़िल होती है। अल्लाह कहता है कि आज शराब हराम कर दिया गया है, कि शराब की जुआ जो है हराम है। अल्लाह कहता है, अल्लाह फारूक कहते हैं तो इसलिए आपके दरबार पर सहाबा के हर लोग आते रहते हैं, हर लोग आते रहते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, कोई जानता दिल में क्या है। आप अपनी बीवी से कहिए कि पर्दा करें,